नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए मित्रों, क्लास की बात करते हैं। देखिए, आज जो हमारी क्लास है वो संस्कृत की जो अपठित गद्यांश होते हैं, यानी कि जो अनसीन पैसेज होते हैं, उसकी क्लास है। और इसको हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। इससे पहले भी वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। उसमें भी सेम ट्रिक है, सेम ही ट्रिक रहेगी। देखिए, सीटेट में जो सेकंड लैंग्वेज संस्कृत भरते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है गौतम सीटेट के माध्यम से। और अच्छा, आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि जब जैसे ही आप गौतम सीटेट फैमिली में जुड़ेंगे, आप समझ लीजिए कि आपका सीटेट क्लियर तो होना ही है, क्योंकि इतनी बेहतरीन ट्रिक्स हैं यहाँ पे और पढ़ाने का तरीका लाजवाब है। तो जो पैडागोजी है, पैडागोजी तो आप पॉजिटिव नेगेटिव से सॉल्व कर देंगे। उसमें 12-13 नंबर आपके कहीं नहीं गए। और ट्रिक से यहाँ कोशिश करूँगा कि 12-13 नंबर आपके पक्के करूँ, क्योंकि कुछ जो क्वेश्चन है वो आपके आएंगे ग्रामर के। तो ग्रामर के क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको संस्कृत की ग्रामर आती होगी। तो उनको छोड़ देते हैं और बाकी से क्या है, बाकी ट्रिक के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि 20 से 25 नंबर जो है संस्कृत में ले आएँ। जबकि इंग्लिश में इतने नंबर लाना तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, इसलिए संस्कृत जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज के रूप में लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज और देखते हैं ट्रिक के माध्यम से कैसे पैराग्राफ को सॉल्व किया जाएगा। देखिए मित्रों, जब आप संस्कृत का पैराग्राफ सॉल्व करेंगे तो आपको संस्कृत का पैराग्राफ पढ़ना नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि संस्कृत तो हमें आती नहीं है ना, तो फिर पढ़ो भी मत, पढ़ के टाइम बर्बाद होगा। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को देखेंगे। पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, बस देख ही लो, क्योंकि संस्कृत तो नहीं आ रही ना हमें, लेकिन नंबर फिर भी लाने हैं और आएंगे। देखिए, द्वय हंसो मित्रस नाम असीत। इन्होंने ने कहा कि क्वेश्चन का मतलब तो वैसे हो कि भाई मित्र का क्या नाम था, लेकिन आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं। आप क्या इसमें उस वर्ड को पकड़ो जिससे आपको ये लग रहा हो कि ये जो क्वेश्चन है उसी वर्ड के ऊपर टिका हुआ है, वो वाला वर्ड पकड़ो। तो मुझे इसमें लग रहा है कि जो मित्र है, मित्र के बारे में कोई बातचीत हो रही है। अब आप क्या करो, पैराग्राफ में जहाँ मित्र लिखा है उसको ढूंढो। इतनी तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब देखिए, अगर मैं यहाँ देखता हूँ, ऐसे ऐसे करता हूँ, मुझे आता तो नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर मित्र मिल गया। अब मित्र मिले और यहाँ से ये लाइन शुरू हो रही है और यहाँ ख़त्म हो रही है। तो अब हमें क्या देखना है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शनों में क्या कोई शब्द इस लाइन में है। अब ढूंढते हैं तो हमें ये मिलता है कुम्भरी, ये कुम्भरी। तो आप ये मान लो आंसर यही है। अब बताओ, इसमें संस्कृत आना या ना आने से क्या फ़र्क पड़ता है। ट्रिक है, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अस्मिन अनुच्छेदे निरीक्ष्य इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम। अब देखो, ये क्वेश्चन क्या है, इसने कहा कि अस्मिन अनुच्छेद, यानी कि इसी अनुच्छेद में निरीक्ष की जगह कौन सा प्रयोग वर्ड हुआ है, कौन सा। जब इस तरह का प्रश्न होगा ना, तो फिर आपको इन चारों में से शब्दों को ढूंढना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें पता ही नहीं चल रहा कि क्वेश्चन के माध्यम से कैसे ढूंढेंगे। तो चलो देखते हैं, शायद कोई वर्ड हमें यहाँ से दिख जाए। तो देखो, जब हम आगे ढूंढने की कोशिश करेंगे, जब 11 नंबर का जो हमारा प्रश्न है, तो आपको क्या इन चारों में से कोई शब्द मिलेगा। अब यहाँ से जैसे हम चलेंगे, ऐसे चलते जाना। ये आपको एक्सरसाइज खुद ही करनी है, घर पे सो कर लेना। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कि कैसे मिलेगा आंसर। अब देखिए, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं हम। तो इसमें आपको एक शब्द मिलेगा, ये देखिए, अब दिखाता हूँ, श्रुतवा। और वही सेम शब्द ये यहाँ लिखा हुआ है। ऐसे ही आप जैसे ढूंढते जाओगे ना, ऐसे तो वो ये वर्ड मिलेगा। अच्छा, यही मिलेगा, दूसरा कोई मिलेगा नहीं। इन तीनों में से और कोई वर्ड नहीं मिलेगा, इन चारों में से भाई यही वाला मिलेगा। तो इसे ही आंसर कर देना, और कुछ नहीं करना आपको। अब अगला क्वेश्चन देखो। हंस्यो दृष्टा कूर्मेण कथित उपाय विद्यमान आसीत। अब देखो, कौन सा उपाय, यानी कि जो उपाय जो शब्द है ना, ये मुझे प्रमुख लग रहा है। तो आप इसको ढूंढो पैराग्राफ में। तो अब हम इसको ढूंढना शुरू करेंगे। जब हम इसको ढूंढना शुरू करेंगे तो मैं देखता हूँ, मुझे यहाँ उपाय दिखाई दे रहा है। अब इसी लाइन में देखो, इस लाइन में क्या देखना है कि इन चारों में से क्या कोई शब्द मिल रहा है। तो मैं देखता हूँ, तो मुझे अपाय मिल रहा है और यही अपाय यहाँ लिखा हुआ है। इसको आप आंसर कर दो, ये आपका आंसर हो गया। तो आपको ये एक्सरसाइज देखो करनी है, और इससे ही सारे आंसर मिलेंगे। अब देखो, सारे के सारे बताता हूँ मैं आपको धीरे धीरे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कूर्म सह अन्यत्र गंतुम इच्छसति। अब यानी कि गंतुम और अन्यत्र, ये जो शब्द है, ये मेन शब्द हैं इस क्वेश्चन के। तो इन शब्दों को हमें ढूंढना है। जहाँ हम इनको ढूंढते हैं, तो देखो ये यहाँ पे मिल गया, तुरंत मिल गया। अब इसको देखेंगे भी, जब ये मिल तो गया वर्ड, अब आंसर कैसे मिलेगा। इसको थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ ताकि हमें ऊपर का भी दिखाई दे। क्योंकि कई बार क्या होगा कि सेम लाइन में जो है, हमें कई बार क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो हमें आगे पीछे की लाइनों को भी देखना पड़ेगा। तो ये वाली लाइन हमारी थी।
क्वेश्चन नंबर 13 के लिए देखिए, आकाशवाणी ये हो गया। इसमें आपको कोई वर्ड मिल रहा है इनमें से? हाँ मिल रहा है, क्या? हंसो, तो हंस आंसर कर दो, हो गया काम खत्म। सेम लाइन में इन चारों में से आंसर जरूर मिलेगा। इसमें हंसो लिखा हुआ है, इसमें भी हंस लिखा है, हंस आंसर कर दो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बस बहुत आसान है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं, अभी यहाँ मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा है। जब आप खुद से करोगे ना, ऐसे ढूंढ के बड़ी जल्दी हो जाएगा। कम दृष्टा जना किशिंत वद्यस्ति इति हंसाभ्याम चिंतित असित। अब देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो किश्चिंत वद्यस्ति, ये आप ढूंढो कहाँ है। तो मैं जब ढूंढता हूँ तो ये मुझे यहाँ मिलता है, किश्चिंत वद्यस्ति। अब इन चारों में से देखेंगे कि इस लाइन में कौन सा वर्ड मिल रहा है। देखो क्या इनमें से चारों में से कुछ है? नहीं है ना, थोड़ा ऊपर चलो। अच्छा, इसमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत भी है इस वाले क्वेश्चन में। तो ये यहाँ से ना हंस, ये हंस कह रहा है ये सारी चीज़ें, तो इसका आंसर भी हंस ही है। अब थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, धीरवा कान मरिचतु इक्षंती। अब हमें ढूंढना है ये मार्यतु इक्षंती। अब देखते हैं मार्यतु इक्षंती हमें कहाँ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। तो आप थोड़ा सा जब इसे स्टार्टिंग से ढूंढना शुरू करोगे तो आपको देखो कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा ये। अब इस लाइन को कर दो अंडरलाइन। अब देखो नीचे क्या इस लाइन में कोई ऐसा शब्द है जो ऑप्शन में भी दे रखा है? तो अब हम देखते हैं 15th क्वेश्चन। तो 15th क्वेश्चन में भाई ये सेम वर्ड उसमें वहाँ लिखा हुआ था। क्योंकि स्क्रीन थोड़ी सी छोटी है, दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा भाई। बाकी मैं आपको फिर भी दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ ताकि आपको थोड़ा दिख जाए। ये देखिए, ये सेम क्वेश्चन, ये मरिष्यामी, ये मत्स्य, और देखो ये यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है। इसको आंसर कर दो। 15वां क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 16। का क्रुद्ध अवगत, क्रुद्ध क्या था? तो क्रुद्ध शब्द ढूंढने का प्रयास करते हैं हम इसमें। तो चलिए देखिए, मुझे बड़ी जल्दी मिल गया, ये मिल गया क्रुद्ध। तो हम श्रुतवा क्रुद्ध क्रूम अवगत। क्रूम जो था वो क्या था? गुस्सा था। अब ये क्रूम था कौन? ये क्रूम था कौन, ये मैं बता देता हूँ आपको। क्रूम कौन था, ये देखो, ये क्रूम, ये जो कम्बू ग्रीम है यही क्रूम था। अब देखते हैं क्या कम्बू ग्रीम उसमें मिलेगा हमें आंसर में? बिल्कुल मिलेगा, होगा जरूर। देखिए ये रहा कम्बू ग्रीम। तो ये थोड़ा सा इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ये अगला प्रश्न भी देखते हैं हम। ये यदि त्वमरुम दस्य वाक्य त्वम सर्वनाम पदा कस्य प्रयुक्तम। वो कह रहा है कि जो ये त्वम लिखा हुआ है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो पहले तो ढूंढ लेते हैं कि ये सेम लाइन दस्यामी वाली कहाँ मिलेगी। तो भाई इसको जब मैं देखता हूँ तो देखो ये यहाँ दस्यामी दिखाई दे रहा है। अब देखो एक तो दस्यामी यहाँ, एक ये रहा दस्यामी। तो ये प्रॉपर वर्ड त्वरम जो है ये यहाँ पे है दस्यामी। यदि त्वरम दस्यामी नदा तम मरण निश्चंती। अब ये कह रहा है कि जो तुम है वो किसके लिए यूज हो रहा है। तो ये जो यूज हो रहा था ये मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको ढूंढ लेना क्योंकि नीचे नहीं आया। ये कुम्भरीक के लिए यूज हो रहा था। ये आपको कैसे पता चलेगा? इसको आप जब देखो कुरुम की बात हो रही है ना, आगे अगर हम और पढ़ेंगे तो कुरुम की बात हो रही है, ये कुरुम वही है कुम्भरी, इसलिए ये आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुच्छेदे बध्यस्यन्ति इति क्रियापदस्य कृतम अस्ति। देखो उसने कहा अनुच्छेद, अनुच्छेद में है तो आंसर अनुच्छेद में जरूर मिलेगा, लेकिन अगर अनुच्छेद में नहीं होगा तो आंसर नहीं मिलेगा। तो अब इन चारों में से देखेंगे भाई कौन सा वर्ड यूज हुआ है उसकी जगह। तो ये चारों हमें देखने पड़ेंगे। तो अब देखो मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा नीचे करके। ये देखो इसमें एक वर्ड हमें मिलेगा, कहाँ गया भाई वर्ड। मैं सोचा रहा हूँ कि क्वेश्चन भी आपको दिखता रहे और वो वर्ड भी दिख जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। देखिए वदिष्यंती है ना, वदिष्यंती के आसपास मिलना चाहिए हमें। थोड़ा और छोटा कर देता हूँ आपके लिए। जी हाँ अब दिखेगा। ये कह रहा है वदिष्यंती, इसकी जगह ही कहीं ना कहीं वो मिलना चाहिए हमें। तो मैं चलो इसको ढूंढना शुरू करता हूँ। तो आप जब इसे ढूंढोगे ना तो आपको इस वाली लाइन में मिलेगा जना, और जना ही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप
इस ट्रिक को अपना के कि पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसी क्वेश्चन से संबंधित उस लाइन को ढूंढना है और उस लाइन में जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसी लाइन में उन 4 ऑप्शनों में से आपको कहीं ना कहीं एक वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, वही आंसर होगा। बस आपको ये ध्यान रखना, अगर इस ट्रिक को अपना लोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 12-13 नंबर आपके इस वाले पोर्शन से कहीं नहीं गए। मित्रों, ये क्लास थी संस्कृत पैराग्राफ की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। जैसी भी लगे अच्छी बुरी मुझे कमेंट जरूर करें और भाई चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करते रहें। सीटेट से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज के माध्यम से व्हाट्सअप मुझे करें तो मैं उसका समाधान करने की जरूर कोशिश करूँगा। PDF वगैरह आपको अगर चाहिए, कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपको दे दूँगा। तो मित्रों मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेहनत करते रहें।